Dear students, a very good morning to all of you. This is Karambir Singh, your teacher of English. As we know that we have already completed our two lessons from your textbooks. So today we are going to study our grammatical topic named punctuation marks. तो आज हम punctuation marks पढ़ेंगे. Punctuation marks बहुत कंपलसरी हैं आपको सीखने के लिए, because these marks help us to read a language properly and to write it also in a proper way. So now we are going to study our topic in a better way. Punctuations and their uses. Punctuation क्या होते हैं, उनके यूज क्या होते हैं. Punctuation marks help us to read newspapers. यानी अगर हमें इनका अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग है तो हम न्यूज़पेपर को पढ़ने में काफ़ी सहूलियत कंफर्टेबल फील करते हैं आप. एंड अंडरस्टैंड पैसेजेज इन एन एफिशिएंट वे. और जो आपकी बुक के अंदर लेसन्स होते हैं उनमें पैसेज होते हैं उनको आप अच्छी तरह पढ़ पाओगे. दे ऑल्सो स्टैंडर्डाइज आवर राइटिंग स्किल्स अकॉर्डिंगली. दे ऑल्सो स्टैंडर्डाइज, वे हमारी जो राइटिंग स्किल्स है जो हम लिखते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी उनके महत्व को इम्प्रूव करते हैं, स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं. सम कॉमनली यूज सिंबल्स आर. जो पंक्चुएशन मार्क्स में कुछ सिंबल्स होते हैं जो बेसिकली वी यूज वाइल स्टडिंग और टॉपिक, तो दे आर एज फॉलो. फर्स्ट से पहले हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हम कहाँ यूज करते हैं? फुल स्टॉप इज यूज टू एंड अप एन इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज. जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके एंड में हम यूज करते हैं. सेकंड, हम एग्जांपल देखेंगे आगे. फॉर टाइटल्स एंड डिग्री. जो टाइटल्स होते हैं लाइक मूवीज, सीरियल्स या एनी अदर थिंग्स, या कोई स्टोरी प्लेज या कोई क्वालिफिकेशन लाइक एमए मास्टर ऑफ आर्ट, या फिर जिस तरह हम लिखें बीएड, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फुल स्टॉप. यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए, इसका एब्रीविएशन करने के लिए. यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 3 dots are used here are called as full stops. For example, he lives at उत्तम नगर, न्यू दिल्ली. वह न्यू दिल्ली में उत्तम नगर में रहता है, तो यहाँ पर हमने फुल स्टॉप किया है. दिस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन, शट द विंडो. खिड़की को बंद करो. तो दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड इट विल ऑल्सो टेक फुल स्टॉप. इट स्टार्ट्स विद मेन वर्ब. Next is B point question mark. Question mark symbol used same at the end of a sentence starting with double H words or yes no conditions. जो सेंटेंस हैं स्टार्ट होते हैं डबल H वर्ड से या yes no की कंडीशन रखते हैं, इन दोज केसेज वी यूज इंटरगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन मार्क. लाइक व्हाई वर यू सो लेट, वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ. अब तुम कहाँ जा रहे हो, आप इतने लेट क्यों थे. तो दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद डबल H एंड इट विल टेक क्वेश्चन मार्क. आर यू लिसनिंग टू मी प्रॉपरली, क्या तुम मेरी बात को अच्छी तरह सुन रहे हो. तो दिस इज यस और नो कंडीशन एंड इट विल ऑल्सो टेक क्वेश्चन मार्क. यानी हम बेसिकली कहें इन ए सिंपल वे, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन मार्क लेते हैं. थर्ड पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह. इन एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस और फॉर इंटरजेक्शन वर्ड्स, यानी जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होते हैं जो सोरो, हैप्पीनेस, टीयरफुल मोमेंट्स, एक्साइटमेंट, ऑल दीज कंडीशंस को दर्शाते हैं. दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. या फिर जिनमें हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स लाइक लास, हर्रा, ओ, उप्स. तो ये वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस होते हैं और ये अपने साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लेते हैं, ये वाला मार्क्स. ओके, लाइक अलास, ही इज नो मोर, अरे अब वो नहीं रहा, यानी ही हैज गॉन. नेक्स्ट पॉइंट, डी पॉइंट इज कोमा. कोमा कहाँ ये पर यूज करते हैं हम? टू सेपरेट वर्ड्स, क्लोजेज और सेंटेंसेज. जो वर्ड्स होते हैं या क्लोजेज होते हैं और सेंटेंसेज होते हैं. क्लोजेज हम आगे पढ़ेंगे, ये दीज आर आल्सो टाइप ऑफ सेंटेंसेज.
तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई गिफ्टेड राहुल ए चॉकलेट बॉक्स, ए रिस्ट वॉच एंड ए पैक ऑफ बैलून्स। तो ये चीज़ें मैंने उनको गिफ्ट की हैं। तो इस तरह 3 क्वांटिटी 3 चीज़ें हैं, इनको शो करने के लिए मैं यहाँ पर कोमा यूज करूँगा 1 by 1। यानी पहली चीज़ ये है, पहला प्रोडक्ट, सेकंड ए रिस्ट वॉच है और थर्ड वन ये है। तो ऐसी कंडीशन में हम कोमा यूज करेंगे। टू सेपरेट ए नाउन एड्रेसिंग समवन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी नाउन को सेपरेट करने के लिए, डिपार्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कोमा। यानी राहुल, अब हमने यहाँ पर कोमा यूज किया है। क्या है वो? ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब आगे वर्क्स फॉर IBM, वो IBM कंपनी के लिए काम करता है। पुट दीज बुक्स हेयर, इन बुक्स को यहाँ पे रख दो, कोमा नेहा, नेहा पुट दीज बुक्स हेयर। तो हम नेहा वाक्य के स्टार्टिंग में भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नेहा कोमा पुट दीज बुक्स हेयर, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप यूज होगा। ओके, थैंक। नेक्स्ट है इसी में ही, टू सेपरेट डेट एंड क्वेश्चन टैग्स। जो डेट तारीखें होती हैं, क्वेश्चन टैग्स होते हैं, उनको डिनोट करने के लिए हम कोमा यूज करते हैं। जिस तरह ही इज नॉट रीडिंग प्रॉपरली, इज ही, वह अच्छी तरह नहीं पढ़ रहा है, तो हम डाउट करेंगे इज ही, क्या वह पढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे यहाँ पर कोमा, यानी यहाँ पर एक स्टॉपेज हुआ है, इसीलिए मई 26 कोमा 2019, यानी यहाँ पर हमने ईयर से डेट को सेपरेट किया है, तो इन दैट केस वी यूज कोमा। नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट, सेमी कोलन। हमने कोमा का यूज पढ़ा है, अब हम सेमी कोलन पढ़ेंगे। तो सेमी कोलन कहाँ यूज होता है? टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लोजेज नोट जॉइंड बाय कंजक्शन। क्लोजेज होते हैं जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे जस्ट आफ्टर दिस टॉपिक। क्लोज 2 टाइप में होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैं कहता हूं स्विच ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज, यानी जब लाइट यूज नहीं हो रही तो इसको बंद कर दो। तो यहां पर 2 सेंटेंसेस हैं, स्विच ऑफ द लाइट, ये है इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी खुद पर निर्भर है, इसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये अपने आप में कंप्लीट है। व्हेन नॉट इन यूज, ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीटनेस दिखा रहा है, इसको इस पार्ट की रिक्वायरमेंट फील हो रही है टू मेक इट कंप्लीट। तो दिस वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लोज। तो ये टॉपिक हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो क्लोजेज होते हैं वो एक तरह से एक टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, और वो कंजक्शन से अगर जुड़े हुए नहीं है। कंजक्शंस कौन से होते हैं? इस तरह एंड, बट, वाई, इस तरह ये वर्ड्स, इनको हम कंजक्शन के तौर पर यूज करते हैं। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा या आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में, इफ एनीथिंग यू फेस। लेट्स गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। अब ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। चलो लाइब्रेरी चलते हैं पढ़ने के लिए। अब इसी चीज को हमने आगे डिनोट करना है, यानी इट इज द ओनली प्लेस। कौन सा प्लेस? इट इज द ओनली प्लेस। तो यहाँ पर इट क्या है? लाइब्रेरी है। तो यही वो स्थान है वेयर वी कैन कंसंट्रेट, जहाँ पर हम ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं। तो हेयर वी विल यूज सेमी कोलन, इस टाइप के सेंटेंसेस में सेमी कोलन यूज होगा। नेक्स्ट है कोलन, टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट। कोलन का सिंबल ये रहेगा, 2 डॉट्स अबोव एंड बिलो। कोलन्स का यूज होगा टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, एक लिस्ट को दर्शाने के लिए। जिस तरह ए मैन नीड्स 3 थिंग्स टू सर्वाइव, एक आदमी को 3 चीजें चाहिए जीवित रहने के लिए, कोलन, एयर, कोमा, वाटर एंड फूड। तो इस तरह हमने इसको यहाँ पर लिस्ट को दर्शाया है, ये लिस्ट है, इसको डिनोट करने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पर कोलन। नेक्स्ट है डैश। डैश का सिंबल थोड़ा लेंथी रहेगा और जो हाइफन है वो इसका आधा रहेगा, नियरली हाफ ऑफ इट। इन पेयर्स टू इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस, यानी कोई जोड़ा है, सेंटेंसेस में जो पेयर्स हैं और उनके मिडल में किसी एक्सप्लेनेशन को हमें डिनोट करना है। तो इन दैट केस वी यूज डैश। प्लीज कॉल माई सुपरवाइजर, कृपया करके मेरे सुपरवाइजर से कॉल करो। कौन है वो?
जॉन गर्ग, और वो कब कॉल कर सकते हो, ऑन मंडे, यानी मंडे के लिए कॉल करो उनको। तो इस तरह ये सेंटेंस है। अब इसमें ये एक्सप्लेनेशन है, ये जो कही गई है ये जॉन के बारे में कही गई है। तो इन दैट केस वी यूज, इन सच केसेस वी यूज डैश टू मेंशन पीरियड स्पेंट एट ए सर्टेन प्लेस, किसी जगह पे कोई, यानी आपने कोई समय बिताया है। इन दैट केस वी कैन ऑल्सो यूज डैश, लाइक ही लिव्ड इन मुंबई फ्रॉम 1990 टू 2007। यहाँ पर हमने डैश यूज किया है किसी पीरियड को डिनोट करने के लिए। हाइफन, हाइफन इज वेरी स्मॉल, वेरी क्यूट इन साइज एज कंपेयर टू डैश, नियरली हाफ ऑफ इट। विद कंपाउंड नाउन्स, हम इसको कंपाउंड नाउन्स में यूज करते हैं जो हमने पढ़े थे पीछे। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव मीन्स ये 5 month बेबी एलिफेंट, ये आपने अपने बुक में पढ़ा होगा टॉपिक्स। यू कैन ऑल्सो आस्क अबाउट दिस ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। मदर इन लॉ, ये है कंपाउंड नाउन। मदर इन लॉ यानी 2 या 2 से अधिक नाउन्स को जोड़ के हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। एंड टू कनेक्ट देम वी यूज हाइफन। 5 months, यहाँ पर हम हाइफन यूज कर रहे हैं। और भी वर्ड्स हैं काफी जो यूज कर सकते हैं हम, इस तरह ये टाइम टेबल, हम हाइफन यूज कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आई यानी एपिस्ट्रोफ है। टू शो पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव नाउन होते हैं उनको डिनोट करने के लिए हम एपिस्ट्रोफ यूज करते हैं। इस तरह ये चिल्ड्रन है और ये डे, इनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे पॉजेसिव नाउन, यानी इन दोनों के बीच में कनेक्शन दिखाने के लिए। चिल्ड्रंस डे यानी बच्चों का दिन, यानी एक तरह से हम कहें 14 नवंबर, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं डे ऑफ चिल्ड्रन, यानी पॉजेसिव नाउन है, ये ऑफ की कंडीशन को डिनोट करता है। बॉयज हॉस्टल, अब एक चीज इंपॉर्टेंट और है, वन मोर थिंग, यहाँ पर लास्ट जो लेटर है ये एन है, ओके हाँ, तो हमने कोमा और एस यूज किया है। लेकिन जो लास्ट का वर्ड अक्सर है, जो अगर वो एस है ऑलरेडी, तो हम कोमा एस यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज ओनली कोम, इन ऊपर कोमा, इन्वर्टेड सिंगल कोमा, ओके, यानी बॉयज हॉस्टल। और यहाँ पर चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस पार्क। हम और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह गेम्स इंपॉर्टेंस, खेलों का महत्व, लेकिन तो सेम कंडीशन यही है। फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चीजों का, जिस तरह नाउन है ये ही प्रोनाउन है और यहाँ पर इज वर्ब थी, तो दोनों का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, समझौता कर लिया। तो इन दैट केस वी यूज ही इज वेरी रिच, वह काफी अमीर है, तो ही इज वेरी रिच। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये पॉजिटिव कंडीशन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। नेक्स्ट वन इज इन्वर्टेड कोमाज। हम कैसे यूज करते हैं इन स्पीच, यानी जो नरेशन का टॉपिक हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में टू डिनोट एक्सप्लेनेशन, जो बात कही गई है उसको डिनोट करने के लिए। अब यहाँ पर टीचर कहता है अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, तो इस स्टेटमेंट को हम इनक्लोज करते हैं बाय डबल इन्वर्टेड कोमाज। और सिंगल इन्वर्टेड कोमाज यूज होंगे फॉर टाइटल्स ऑफ एनीथिंग लाइक मूवीज, स्टोरीज, प्लेज। जैसे आई हैव वॉच्ड शोले मूवी ट्वाइस, मैं शोले मूवी 2 बार देख चुका हूं, तो दिस इज टाइटल एंड वी विल क्लोज इट बाय सिंगल इन्वर्टेड कोमाज। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल लेटर्स के पॉइंट। फॉर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स आपने स्टडी किए होंगे, वो सिंगुलर रहते हैं और कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। टाइटल्स ऑफ थिंग्स, पीपल्स, जो इंसान है उनके टाइटल्स यानी उनके नेम, सरनेम को डिनोट करने के लिए, जिस तरह मिस्टर खन्ना, तो एम बड़ा रहेगा, के बड़ा रहेगा। बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होता है उसके बिगिनिंग में हम उसका पहला लेटर है, अक्षर है, वो बड़ा रहेगा। फॉर प्रोनाउन आई, आई को हम चाहे इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और इन द एंड ऑफ सेंटेंस हम लिखते हैं, बट आई विल बी इन कैपिटल फॉर्म एवरीवेयर। ये कुछ एग्जांपल्स है। सुमित अरोड़ा, तो एस कैपिटल रहेगा, ए बड़ा रहेगा।
मिस्टर भट्ट, एम बड़ा रहेगा, बी बड़ा रहेगा। द गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में लोकेटेड है। इट वॉज डन फॉर द एंट्री ऑफ महारानी विक्टोरिया। तो दे बड़ा रहेगा, जी बड़ा रहेगा, इंडिया का आई बड़ा रहेगा। द फोक्स एंड द ग्रेप्स, ये कैपिटल रहेंगे। माई सिस्टर एंड आई इंजॉयड स्नैक्स एवरी संडे। तो यहां पर आई को हम कहीं पर लिखें, आई विल बी कैपिटल एट एनी केस। पोएम, कोई पोएम होती है, उसके हर पहले लेटर को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल यूज करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू कंजक्शन, पंक्चुएशन मार्क्स। इट इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टॉपिक। यू शुड लर्न इट एट एनी कॉस्ट। हाँ, पढ़ो, इसको स्टडी करो। एंड आफ्टर ऑल, थैंक्स फॉर यू फेस एनी प्रॉब्लम related to comma, inverted comma and any etc, any punctuation mark, you can ask me at any time। काफ़ी सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर जो आपको हेल्प करेंगी सेंटेंसेस को सीखने में, प्रोनाउंस को सीखने में, नाउन्स को सीखने में। इसमें कम्बिनेशन है नाउन का, प्रोनाउन का, सेंटेंस का, क्लोजेज का, कंजक्शंस का, काफ़ी चीज़ों का इसमें कम्बिनेशन है। आपने देखा भी होगा, मैंने काफ़ी टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए हैं। कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको इसको सीखने के लिए। मॉडल्स हैं, नाउन है, जिस तरह पॉजेसिव नाउन है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? लाइक आर्स, योर्स, हिज, हर्स, these are possessive pronouns and one more mine, theirs। तो ये possessive pronouns हैं, ये अपने साथ एपेस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी दे आर शोइंग पोजेशन एंड वर्ड लास्ट ई एस इन द एंड ऑफ देम। तो पोजेसिव प्रोनाउंस कभी भी अपने साथ एपेस्ट्रोफ वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो चाहे वो एपेस्ट्रोफ फॉर्म हो। ओके, आपने ध्यान से इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। अपनी बुक में कुछ अलग एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट एग्जांपल शेयर किए हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको समझाया है। तो इसको प्रॉपरली स्टडी करो, समझो। ओके, थैंक यू।